हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। एंड आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम पूरा का पूरा जो हमारा डिस्कशन है वो है सी एस डबल ई टी जुलाई 2022 को लेके। अगर आप सी एस डबल ई टी स्टूडेंट हैं और आप जुलाई अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं सीट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सी एस डबल ई टी का रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है, कितने दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, रजिस्ट्रेशन की कितनी फीस होती है, उसी के साथ रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, इसके अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कैसे होता है, उसका पैटर्न कैसे रहता है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, एग्ज़ाम हमें कैसे देने होंगे, उसी के साथ ये ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है, इसकी पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और हाँ, लास्ट में हम इसे एक ही बारी में कैसे पास कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपको एक सिंगल वीडियो से मिलेगी। इसीलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है अगर आप सी एस डबल ई टी स्टूडेंट जुलाई 2020 देना चाहते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि ये जो सी एस डबल ई टी हमारा जो कोर्स है, पहली बात तो ये फर्स्ट स्टेज सी एस की है। सी एस की पहली स्टेज को सी एस डबल ई टी बोला जाता है। अगर आप क्लास 12 पास करके सी एस करना चाहते हो तो ये आपके लिए कंपलसरी है और आपको देना ही होगा। परंतु अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसमें आपके 50% मार्क्स हैं तो आपके लिए ये एग्जेम्प्ट है। आपका कोई भाई बहन फ्रेंड किसी ने भी अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसको सी एस डबल ई टी नहीं देना। दूसरी बात, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी आपको सी एस डबल ई टी नहीं देना है। इट मीन्स कुछ ऐसे केसेस है जहां पर सी एस डबल ई टी एंट्रेंस की क्या मिली हुई है, एग्जेम्पशन मतलब छूट मिली हुई है। अब हम बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जुलाई अगर आप देना चाहते हो 22 तो आपके लिए ये वीडियो देखना मस्ट है, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी जानकारी आपने मिस करी या आपको पता नहीं चली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे कि सी एस डबल ई टी की फुल फॉर्म क्या है। बच्चों, ये है सी एस एग्जीक्यूटिव का एक एंट्रेंस टेस्ट। इट मीन्स ये एक एंट्रेंस टेस्ट के रूप में होता है, आपको ये पास करना कंपलसरी है और ये सी एस की पहली स्टेज भी है। अगर आप इसे पास नहीं करते तो आपको सेकेंड स्टेज में एंट्री नहीं मिलेगी, जिसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे अब हम इसमें समझेंगे कि मैम ये कोर्स पहले कब आया और इससे पहले क्या था। तो मैं आपको बताना देना चाहती हूँ कि 3 फरवरी 2020 से पहले की कहानी मैं आपको बताती हूँ। 3 फरवरी 2020 से पहले सी एस डबल ई टी नहीं हुआ करता था, उससे पहले होता था सी एस फाउंडेशन। 3 फरवरी 2020 को इंस्टीट्यूट ने ये कोर्स लागू किया और सी एस फाउंडेशन हटा दिया। तो अगर आपने पहले कभी भी अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से सी एस फाउंडेशन के बारे में सुना है तो उसको आपको ध्यान रखना होगा कि आज की डेट में सी एस फाउंडेशन नहीं है। सी एस फाउंडेशन को रिप्लेस कर ही सी एस डबल ई टी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट मीन्स आप जो कोर्स कर रहे हो ये कहीं ना कहीं 2020 से लागू हुआ है, ये 2020 से स्टार्ट हुआ है। उसी के साथ साथ अब हम थोड़ा सा समझेंगे आगे। मैम आप ये बताइए, मैं क्वेश्चन भी रेज करूंगी और उसके आंसर्स भी मैं खुद ही दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं एज ए फैकल्टी पिछले 10 सालों से सी एस के फील्ड में बच्चों को तीनों लेवल की, इवन हमारे यहाँ से बच्चा मतलब मैं खुद अपने आप मैंने देखा है कि बच्चा मुझसे फर्स्ट लेवल पढ़ता है और वही बच्चा फिर धीरे धीरे सी एस बन जाता है। तो मैंने बच्चों को बहुत करीबी से सी एस बनते हुए देखा है, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं आपका खुद ही क्वेश्चन रेज करूंगी और खुद ही आंसर दूंगी और आप बड़ा एंजॉय भी करोगे। पहली चीज मैम, जैसे कि सी एस का ये एंट्रेंस का एग्जाम है, आप इसे सी एस डबल ई टी बोल सकते हो, प्यार से आप इसे सी एस ई टी बोल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो आप बोलिए। मैम आप ये बताइए कि जैसे सी एस डबल ई टी का एग्जाम है तो 4 पेपर है इसके अंदर, मैं आगे बताने वाली हूँ। तो मैम क्या हमें 4 दिन तक लगातार जाना होगा? क्या हमें 4 दिन तक सेंटर पे एग्जाम देने के लिए जाना है? आंसर इज नो। आपको 4 दिन तक नहीं जाना, ये सिंगल डे में ही हो जाता है। इट मीन्स एक ही दिन में आपके चारों पेपर हो जाएंगे। ओके अच्छा, तो मैम आप ये बताइए क्या इसके लिए जो है हमें हाथ से लिखना होगा या हमें कोई कंप्यूटर वगैरह मिलेगा? बेसिकली बच्चों ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इट मीन्स आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर से होगा और अभी तक मैं आपको बता देती हूँ, ड्यू टू द कोविड अभी आप एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जाकर एग्जाम देते, एग्जाम घर से ही होते हैं। अभी तक ये पैटर्न रहा है, आगे क्या रहेगा उसके लिए इंस्टीट्यूट नोटिफाई कर देती है। इट मीन्स अभी तक सी एस डबल ई टी का एग्जाम होम बेस्ड रहा है,
आप घर से ही लैपटॉप से एग्जाम देते हैं। मैम फिर आप ये बताइए कि जैसे घर पे हम एग्जाम दे रहे हैं तो हम तो चीटिंग भी कर सकते हैं। आंसर इज नो। इंस्टीट्यूट का अपना सिक्योर्ड सिस्टम होता है जिसके थ्रू प्रॉक्टर होता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जिसके थ्रू वो पूरा का पूरा सब कुछ देख के रखते हैं, सब कुछ कंट्रोल में रखते हैं। सो अगर हम एग्जाम की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसकी जो टाइमिंग है दैट इज 120 मिनट्स। और ये 4 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। कैसे कैसे? एक पेपर होता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन जिसमें बिजनेस स्किल्स वगैरह सिखाई जाती हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए। दूसरा पेपर 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है और बड़ा मजेदार है। एक है आपका लीगल एप्टीट्यूड जिसे लॉ के नाम से हम बोल सकते हैं। इसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी एक्ट, उसी के साथ टॉर्ट, इस तरीके से कुछ लॉ का पोर्शन इसमें दिया है। उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग, कैलेंडर, टाइमिंग वगैरह, ये बहुत सारी चीज, ब्लड रिलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ रीजनिंग का पोर्शन है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है एंड देन करंट अफेयर्स। इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और चारों पार्ट को आप एक ही बार एग्जाम दोगे दैट इज 120 मिनट्स। उसी के साथ 15 मिनट का आपका होता है वाइवा वॉइस। वाइवा वॉइस जिसे बोलते हैं 15 मिनट्स का, उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती हैं। मैम जैसे कि आपने बताया टोटल 4 पेपर होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 120 मिनट्स में होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ये भी हमें समझ में आ गया। मैम आप ये बताइए कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, हम इसकी तैयारी कैसे करें। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, CS प्रीति सिंह क्लासेस का एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन के थ्रू आपको CSEET का पूरा कोर्स, फुल कोर्स, दोबारा सुनिए, फुल कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेमेंट आपको नहीं करना, पूरा फ्री है। CSEET का कंप्लीट गाइडेंस, उसका साथ साथ उसका कंप्लीट कोर्स 30 डेज का प्लानर है, उसमें सारी क्लासेस हैं। बच्चे ने अगर क्लास कर ली तो उसे रिवीजन अगर करना है, उसी फोल्डर में रिवीजन सेशंस हैं, आप रिवीजन देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। अब ऐसा लगता है मैम रिवीजन भी कर लिया, तीसरा स्टेज जो होता है एक किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए वो होता है सेल्फ इवेल्युएशन, इट मीन्स टेस्ट। तो तीसरा आप क्या करोगे, टेस्ट दोगे और टेस्ट देके आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। टेस्ट भी वो ऐप के थ्रू ही होता है। इट मीन्स 3 चीजें CS प्रीति सिंह क्लासेस की एप्लीकेशन में आपको मिलेंगी। नंबर 1 फुल डिटेल्ड कोर्स अलॉन्ग विद कलरफुल नोट्स, वहीं पर आपको कलरफुल नोट्स मिलेंगे। उसी के साथ आप अगर रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन भी वहीं मिलेगा। उसी के साथ आप टेस्ट देना चाहते हो, उसी ऐप से आपको टेस्ट मिलेगा। मैम ये सारी की सारी तैयारी के लिए हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, PSC। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी तरीके की इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए स्क्रीन पे दी गए नंबर्स हैं, उन पे कॉल नहीं करनी, आप मैसेज कर देना, आई एम ए CSEET स्टूडेंट एंड मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऐप को डाउनलोड करने में, ऐप से कनेक्टेड। ठीक है, आप जैसे ही उस पर मैसेज करोगे आपके पास ऑटोमेटिकली टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगी। गॉट द पॉइंट। अगर आप खुद से इंस्टॉल कर लेते हो, आप वीडियोस तक पहुंच जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पहुंच पाते तो आप छोटा सा काम करना है, बस ये जो स्क्रीन पे नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं उन पे एक मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ऑटोमेटिकली आपके पास टेक्निकल टीम का कॉल आएगा। आप अपनी क्वेरी लिख के भेज दीजिए, आई एम ए CSEET स्टूडेंट एंड दिस, आपके पास कॉल आएगा, आप उसको उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि आप फेस टू फेस कोचिंग करना चाहते हो तो CS प्रीति सिंह क्लासेस का लक्ष्मी नगर में अपना सेंटर है जहाँ पे फेस टू फेस क्लासेस चलती हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैम डेली बेसिस मुझे टीचर से कनेक्ट होना है और मैं दिल्ली भी नहीं आना चाहता, अपनी सिटी में मैं रहना चाहता हूँ, तो जब फेस टू फेस क्लासेस चलती हैं उसी के साथ ऑल ओवर इंडिया हमारी लाइव क्लासेस भी चलती है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। क्रक्स इज दैट, आप प्रिपरेशन करने के आपके पास 3 तरीके हैं। आप सेल्फ स्टडी अलॉन्ग विद PSC एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हो, आप दूसरा तरीका लाइव में क्लास ले सकते हो, आप तीसरा तरीका फेस टू फेस। लाइव और फेस टू फेस के बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, उसी के साथ अगर ऐप से आप करते हो तो वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तैयारी की हमने आपकी पूरा स्ट्रेस खत्म कर दिया, सारी टेंशन खत्म कर दी, उसी के अंदर गाइडेंस सेशन, गाइडेंस वीडियो। और हाँ, आपको अगर CS आपने मनी बना लिया कि CS करना है तो इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि समय समय पे यहाँ पे बहुत सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने कहा मैम एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, तो इसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, देन यू आर अपीयर इन द CSEET एग्जाम्स। उसी के साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे चले
तो पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि आपके टोटल 4 पेपर्स हैं, सब्जेक्ट 4 हैं। वन इज अ बिजनेस कम्युनिकेशन जिसमें 35 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 50 मार्क्स के होंगे। दूसरा आपका 2 सब्जेक्ट एक साथ मिला के लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होंगे और मार्क्स होंगे 50। तीसरा इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होंगे और मार्क्स होंगे 50। चौथा करंट अफेयर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 एंड द मार्क्स इज 20। इस तरीके से आपके टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे 170 मार्क्स में, और रेस्ट आपका रहेगा वाइवा, जो कि आपका 15 मिनट्स का होगा 30 मार्क्स का। लेकिन अभी मैं बता देती हूँ ड्यू टू द कोविड ये भी नहीं हुआ, इसकी जगह उधर ही उन्होंने सेट ऑफ कर दिया, अभी तक नहीं हुआ, बट ऐसा है कि वाइवा होगा 30 मार्क्स का। और उसी के साथ आप आगे देखिए, मैम अगर हमने एग्जाम दे दिया है तो लाइक ये टोटल कितने मार्क्स का हुआ, 200 मार्क्स का हुआ। ओके मैम, एंड मैम पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, इस पे जरा ध्यान दो। अगर आप CSEE क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो आपका हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए, 40% तो मैंडेटरी है, और एग्रीगेट मतलब सारे पेपर को मिला के जो कॉम्बाइंड है वो 50% होना चाहिए। यही रूल आपको CS फाइनल तक फॉलो करना है। हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर और सारे पेपर मिला के कम से कम 50%, मतलब 40% और 50% का ये क्राइटेरिया है। जितना भी मार्क्स का आपका पेपर है उसमें कम से कम 40% नंबर, उसी के साथ सारे पेपर को मिला के 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। अगर इतना एग्रीगेट है तो ही आप CSEE को क्लियर माना जाएगा, पास माना जाएगा, नहीं तो पास नहीं माना जाएगा। उसी के साथ साथ बच्चों CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट इंस्टीट्यूट ICSI कंडक्ट करती है। ऑल ओवर इंडिया देयर आर मल्टीपल टेस्ट सेंटर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी तक तो होम बेस चल रहा है, लेकिन आप जिस समय अपना एग्जाम फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन कराते हो CSEE में, उसी समय आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पर आप देना चाहते हो। अब अगली बात समझ लेते हैं मैम, CSEE के एग्जाम कब कब होते हैं, लाइक एक साल में कितनी बार पेपर होते हैं, और उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कब तक कराना है। तो उसके लिए बच्चों समझिए, CSEE साल में 4 बार एग्जाम होते हैं, CSEE के साल में 4 बार एग्जाम होते हैं इस तरीके से, मतलब एक एग्जाम होता है मई में, जुलाई में, नवंबर में और जनवरी में। अब ये जो 4 बार इंस्टीट्यूट एग्जाम लेती है, तो इनको अटेम्प्ट करने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके 1000 रुपये चार्जेस होते हैं, ICSI के पास आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और रजिस्ट्रेशन की मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट डेट क्या होती है। अगर आपको मई में एग्जाम देना है, ओके, तो 15 अप्रैल तक, मतलब एग्जाम जो मई अटेम्प्ट आपको देना है, तो 15 अप्रैल तक ICSI के पास आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। 15 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्म भरा जाता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, इसके अलावा कोई और आपको कुछ भी नहीं करना, XYZ, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, दैट्स इट। 1000 रुपये का फॉर्म होता है ICSI का, और हमने जैसे कि आपको बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं, आप बहुत आराम से तैयारी कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। एंड अगर रिजल्ट की बात करें तो सैटरडे या संडे 2nd एंड 3rd वीक ऑफ मई रिजल्ट आ जाता है। उसी के साथ साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम बात, सॉरी ये जो एग्जाम की बात करी हमने, इट मीन्स जो एग्जाम होता है, सॉरी रिजल्ट नहीं, एग्जाम जो होता है सैटरडे या संडे 2nd एंड 3rd वीक ऑफ मई एग्जाम होता है, एंड 4th वीक तक आपका रिजल्ट आ जाता है सेम मंथ में। जैसे मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट 4th वीक तक आ जाता है, ज़्यादा वेट आपको नहीं करनी पड़ती। अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं मैम, जैसे कि मेरा रिजल्ट आ गया, तो अब हम 2nd स्टेज पे पहुंच चुके हैं एग्जीक्यूटिव में। तो मैम एग्जीक्यूटिव में जैसे हम पहुंच जाते हैं, तो अब हमें एग्जाम कब देना होगा। तो देखिए एग्जीक्यूटिव के साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, जून और दिसंबर। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हो, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो इसके लिए आपको 31 मई तक लास्ट एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और आप उसी साल के दिसंबर में, सेम ईयर दिसंबर में जो होने वाले एग्जाम है, वहां पे बोथ ग्रुप आप दे सकते हो, 2 ग्रुप आप दे सकते हो, 2 ग्रुप। फिर दोबारा सुनिए, अगर 31 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करा देते हो तो दिसंबर में आप दोनों ग्रुप दे सकते हो, बोथ ग्रुप आप दे सकते हो। आप बाय चांस नहीं करा पाते हो तो 31 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आप सिंगल ग्रुप दिसंबर में दे सकते हो। गॉट द पॉइंट। तो बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो रिजल्ट आते ही तुरंत से ही आपको क्या कर लेना है, रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और अगर बाय चांस आप नहीं करा पाते 31 मई, 31 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। सेम एज यूजुअल यही फॉर्मेट रहता है। जुलाई में अगर आपको एग्जाम देना है
तो आपको 15 जून तक रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके भी सेम जुलाई वीक में ही आपको, जुलाई में ही एग्जाम होगा, उसी मंथ में आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, और 31 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अगर दिसंबर में आपको एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप देना है। सेम एज यूजुअल फॉर्मेट होता है, एज यूजुअल फॉर्मेट रहता है। उसी के साथ साथ ये सारी तमाम जानकारी मैंने आपको दी। मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे पेपर्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया। सबसे बड़ी बात, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं होता, टिक मार्क वाला पेपर होता है। और बहुत अच्छी बात आपके लिए ये है कि इसमें किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग बच्चों इसमें नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात बताऊं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रजिस्ट्रेशन के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, अलग से आपको लिंक मिल जाएगा, पूरा CSEE का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्या होता है, वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना। तमाम जानकारी मैंने आपको दी, किस तरीके से आपको CSEE की प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या पेपर्स है, और डीप स्टडी तो देखिए आप जब पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक सी बात है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें सारी बात पता ही चल जाती है। मैंने बहुत सारी जानकारी आपको आज यहाँ पर दी CSEE के बारे में, कि इसका जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, मिनिमम 40 और एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। उसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया, अभी तक होम बेस्ड था, हो सकता है इन फ्यूचर आपको एग्जाम सेंटर पे जाना पड़े, और वहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एक ही दिन में सारे पेपर हो जाते हैं, आपको अलग अलग दिन जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसके लिए बिल्कुल ना देर करें, और CS प्रीति सिंह क्लासेस का एप्लीकेशन आप आज ही डाउनलोड कर लें, जिसमें आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, विद रिवीजन, विद टेस्ट सीरीज, लाइव और फेस टू फेस का भी मैंने आपके साथ जिक्र किया। इट मीन्स पूरा पैकेज आपको CSEE का किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सारी जानकारी, तमाम जानकारी मैंने कुछ कम समय में आपको कोशिश करी कि मैं आप तक डिलीवर करूं। अगर आप CS स्टूडेंट हैं और आप CS कोर्स से कनेक्ट हो चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी तरीके की कोई दिक्कत ऐप को इंस्टॉल करने में आ रही है तो दिए गए स्क्रीन पे नंबर्स पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दें, आपके पास रिवॉर्ड कॉल आएगा, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। इसी के साथ बच्चों, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।